कानपुर में फिरौती लेकर अपराधियों ने लैब असिस्टेंट संजीव यादव की हत्या कर दी। घर में पसरा मातम। जून को हुआ था संजीत यादव का अपहरण। बाद में आई थी 30 लाख रुपए की फिरौती की कॉल। संजीत की बहन का आरोप, पुलिस ने अपराधियों को दिला दी 30 लाख की फिरौती। भाई को जिंदा नहीं छुड़ा सकी। चौकी इंचार्ज और एसपी को ठहराया जिम्मेदार। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरा, ट्वीट किया, घर हो, सड़क हो, दफ्तर हो, कहीं कोई महफूज नहीं है। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी बोली, भारत में फिर कोई दूसरा विकास दुबे पैदा ना हो। ऋचा दुबे का खुलासा, 8 पुलिसकर्मियों की शूटआउट वाली रात 2 बजे विकास ने किया था फोन। बच्चों को लेकर गांव से निकलने को कहा और मैं बिना सोचे समझे निकल गई थी। ऋचा दुबे ने कहा, बच्चों को अपराधी की औलाद नहीं कहलाना चाहती थी, इसीलिए दिलाई बेहतर शिक्षा। कभी भी नहीं ऐसा कुछ करती और हो सकता हो कि उस वक्त मैं औरत होके खुद उनको अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती। गैंगस्टर विकास दुबे का एक और साथी पकड़ा गया। लखनऊ से हुई शिवम दुबे की गिरफ्तारी। कानपुर पुलिस ने माना बालिग था विकास दुबे। केस में मारा गया प्रभात मिश्रा। फर्जी टीसी बनवाकर पढ़ाई का आरोप। मेरठ में डबल मर्डर की चौंकाने वाली वारदात। घर के फर्श के नीचे दबी मिली मां और बेटी की लाश। फेसबुक के जरिए दोस्ती करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी के महादेवन घाट पर मिले शव की गुत्थी सुलझी। दोस्त की प्रेमिका से संबंध बनाने पर किया था कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के जालौन में सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। कदौरा थाने में तैनात था सिपाही। शुरुआती जांच में डिप्रेशन की बात आई सामने। कानपुर के पनकी थाने में युवक की पिटाई के मामले में जांच के आदेश। युवक ने वायरल किया था दरोगा का धमकी वाला ऑडियो। मध्य प्रदेश के सीहोर में शहर में आया सैलाब। बीच बाजार बहने लगी नदी। सड़कों पर भरा 3 फीट पानी। तेज धार में बहने लगी बाइक और स्कूटी। छिंदवाड़ा में सेल्फी का शौक 2 लड़कियों पर पड़ा भारी। पिकनिक के दौरान पेंच नदी की धार में फंसी दोनों लड़कियों की बाल बाल बची जान। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे दोनों को निकाला बाहर। अमरावती में भारी बारिश के बीच झरने में हादसा। एमपी की सीमा से सटे धारखोर झरने में डूबने से 3 युवकों की मौत। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। राज्य के उत्तरी हिस्से में तबाही। सैकड़ों गांव डूबे, हजारों लोग बेघर। गोपालगंज में गंडक का कहर। सारण तटबंध टूटा। रक्सौल में बाढ़ की वजह से 2 दर्जन गांवों का संपर्क टूटा। सीमा सुरक्षा में लगे एसएसबी के कई कैंप पानी में बह गए। बिहार के चंपारण में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों की बचाई जान। सीतामढ़ी में सैलाब में बह गए सरकारी दावे। बाढ़ के बीच जुगाड़ की नाव पर सफर करने को मजबूर लोग। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर। घरों में घुसा पानी। ऊंची जगहों पर बैठकर जान बचाने की कोशिश। सहरसा जिले में महिषी प्रखंड में बाढ़ का कहर। घुटने भर पानी में जिंदगी गुजारने को मजबूर है लोग। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। महाराजगंज में अंतिम संस्कार को नहीं मिल रहा है जगह। बाराबंकी में लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार। सरयू में उफान। दर्जनों गांव डूबे। असम में जल प्रलय। बाढ़ की चपेट में है 27 लाख की आबादी। 90 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। असम के माजुली में बाढ़ की त्रासदी के बीच बुजुर्ग की मौत। नाव पर अंतिम यात्रा। जिले के 75 गांव डूबे। 50,000 लोग प्रभावित। असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी मचा रही है तबाही। 72 गांव डूबे। 2 लाख लोग प्रभावित। असम के सोनितपुर बाढ़ से हजारों बीघा खेती बर्बाद। सैलाब की भेंट चढ़े सैकड़ों गांव। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से तबाही। गोंडार गांव में बारिश के दौरान लघु विद्युत जल परियोजना का पावर हाउस ढहा। राजस्थान में आफत की बारिश। फतेहपुर शेखावटी में निचले इलाकों में भरा पानी। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच आज अहम दिन। राजस्थान हाईकोर्ट पायलट समेत 19 बागियों पर याचिका पर सुनाएगी फैसला। हाईकोर्ट के फैसले से राजस्थान की सियासी तस्वीर साफ होने की उम्मीद। पायलट गुट को राहत मिली तो मुश्किल में पड़ेंगे सीएम गहलोत। राजस्थान के सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से किया इनकार। सोमवार को होगी आगे की सुनवाई। विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 टूक। लोकतंत्र में नहीं दबाई जा सकती असंतोष की आवाज। स्पीकर कोर्ट क्यों आए, वो निष्पक्ष होते हैं। विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। हाईकोर्ट के निर्देश को संवैधानिक अधिकारों का बताया हनन। दिल्ली में कानून लड़ाई के बीच जयपुर में गहलोत का गेम। सोमवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया। सीएम और स्पीकर में बातचीत। राजस्थान के सीएम गहलोत ने फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा सबको मालूम है किसके इशारे पर काम कर रही है जांच एजेंसी।
500 लोग यहाँ भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर। उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, तोपड़ करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। बीजेपी ने अशोक गहलोत पर किया पलटवार, कहा अपने घर के झगड़े में दूसरों को घसीटना चाह रही है कांग्रेस। 884 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच की मंजूरी, राजस्थान की अदालत ने दी इजाजत। देश में कोरोना की रफ्तार का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा मामले, 12,38,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। देश में एक दिन में मौत के टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1129 की गई जान, 30,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,895 नए मामले, 3,47,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 12,500 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए केस, अब तक 5,930 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में एक दिन में 1227 नए मामले, 1,26,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 3,000 से ज्यादा की मौत। यूपी में संक्रमितों की संख्या 55,000 के पार, 1,200 से ज्यादा मरीजों की मौत। पुणे में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन पर विचार, एक दिन में मिले 1,600 से ज्यादा नए मामले। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 632 नए मामले, कुल केस बढ़कर 25,000 के पार। बिहार में कोरोना के 1,625 नए मामले, कुल आंकड़ा 31,000 के पार। कोरोना की वजह से कई लोग बुरे दौर में, दिल्ली में मेडल जीत चुके एथलीट ठेले पर फल सब्जी बेचने को मजबूर। नालंदा मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का घेराव, वार्ड अटेंडेंट्स ने वेतन को लेकर सौंपा ज्ञापन। पटना एम्स में वेतन बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर हड़ताल, एम्स प्रशासन के आश्वासन के बाद काम पर लौटने को राजी नहीं। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार थामने के लिए लॉकडाउन का ऐलान, चुनिंदा तारीखों में सख्ती पर सियासत। मोदी नगर नगर पालिका दफ्तर में विरोध का अनोखा तरीका, सैनिटाइजर न होने पर पूर्व पंचायत में लगाई कुंडी। कोरोना को मात देने के बाद शंकर सिंह वाघेला ने जारी की तस्वीर, लिखा बॉडी माइंड फिट तो लाइफ फिट। वडोदरा के अस्पताल में कोरोना केयर रूम्स की खास सजावट, जाने माने डिजाइनर्स ने लगाए ऊर्जा से भर देने वाले फोटोज। पुंछ में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता की मुहिम, मास्क नहीं पहनने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। कर्नाटक के बेलगावी में मरीज की मौत पर भड़के घर वाले, एम्बुलेंस को लगा दिया। भुवनेश्वर में रिटायर्ड हेडमास्टर की मौत के बाद कोरोना संक्रमण से डरा परिवार और गांव वाले, पत्रकारों ने किया अंतिम संस्कार। चंद्रपुर में क्वारंटीन सेंटर की हालत खराब, लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। भोपाल में आज से 10 अगस्त तक लागू होगा लॉकडाउन, बकरीद में सामूहिक नमाज और खुले में कुर्बानी पर पाबंदी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बकरीद के लिए जारी किया दिशा निर्देश, सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर पाबंदी। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर एआईएमआईएम के सांसद ने उठाए सवाल, पूछा भूमि पूजन की इजाजत तो बकरीद की क्यों है मनाही। आप अयोध्या अपनी मंदिर जाए तो वो जायज है, हम अपने पड़ोस की मस्जिद में 25 लोग जाकर नमाज पढ़ना चाहे तो वो गैर कानूनी हो गया है। ओवैसी के सांसद के वार पर शिवसेना ने किया पलटवार, संजय राउत बोले अयोध्या में ऐतिहासिक मौके पर जा रहे हैं पीएम। पटना के पोस्ट ऑफिस में खुली कोरोना से बचाव के सामान की दुकान, मास्क और ग्लव्स से लेकर सैनिटाइजर तक मुहैया। बिलासपुर में लॉकडाउन के पहले दिन सख्त दिखी पुलिस, बेवजह घर से निकले लोगों को चालान। विदेशों से आ रहे लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर होना पड़ रहा है परेशान, जांच और दूसरी कार्रवाई में लग रहे हैं 12 घंटे। कानपुर के 10 थाना इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी नहीं सुधरे हालात, एक दिन में 235 नए मामले। कोविड सेंटर में मरीजों की मस्ती, गाना गाते हुए जमकर थिरके। झारखंड विधानसभा में 27 जुलाई तक सील, कुछ विधायक और कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, सैनिटाइजेशन की तैयारी। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख का जुर्माना, 2 साल की जेल। जैन संप्रदाय में संत और साध्वियों के इलाज की खास तैयारी, सूरत में अलग से बनाया गया कोविड सेंटर। सीकर में कलेक्ट्रेट पर C2 से जुड़े मजदूर संगठनों का प्रदर्शन, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 7वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सुसाइड नोट पर लिखा सुशांत सिंह राजपूत का यूं चला जाना अच्छा नहीं लगा।